हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ टॉप 1000 जो सीरीज चल रहा है साइंस का, उसका ये तीसरा वीडियो है। थोड़ा सा वेबसाइट का कुछ काम में ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन अब कंटिन्यू रहूँगा। तो वेबसाइट क्लियर हो गया है और मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो अभी डेमो टेस्ट चल रहा है और डेमो टेस्ट कंटिन्यू अभी मिलेगा। तो उसमें कल मॉक टेस्ट का ट्रायल हुआ, 5 क्वेश्चन डाल के देखा गया था किस तरह से काम करता है वेबसाइट। तो अच्छा रहा, सफल रहा। और आज दूसरा यानी कि डेमो टेस्ट का दूसरा टेस्ट आज अपलोड हुआ 20 क्वेश्चन का। तो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आप अपना ईमेल आईडी सेंड कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 9631116673 9631116673, इस पर आप सेंड कर देंगे ईमेल आईडी, तो मैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर भेज दूंगा। तो उससे आप हमारे चैनल जो वेबसाइट बना है उससे आप जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा कि आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज और जिस एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे उस चीज़ का मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा। तो अब टॉपिक वाइज से फायदा ये होगा कि आपका एग्जाम का जो तैयारी होगा, प्रिपरेशन जबरदस्त हो जाएगा। और यहाँ पर टॉपिक वाइज और सब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। तो वेबसाइट क्या है? www.examadda95.in। उसको यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कहीं पे देखकर लिख रहे हैं। यहाँ पे वेबसाइट है examadda95.in, www लगा लीजिएगा, examadda95.in। इससे जुड़ने के लिए आपको अपना ईमेल भेजना है। तो इस वीडियो के लिंक के इस वीडियो को जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी आप अपना ईमेल भेज सकते हैं, वहां से ही हम बनाकर भेज देंगे आपको। चलिए आज स्टार्ट करते हैं तीसरा वीडियो। पहला प्रश्न है 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब बात आता है, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, इसी में काम चलाते हैं। जैसे किलोवाट, वाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सब अगर कहीं दिखता है तो ये सब पावर यानी शक्ति का जो है ऐसा यूनिट है। पावर यानी शक्ति का ऐसा यूनिट है किलोवाट, वाट, मेगावाट और हॉर्स पावर। एक और प्रश्न पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है, 746 वाट। तो यहाँ पे प्रश्न है 1 यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आपको किलोवाट है तो वो आपका पावर है, लेकिन टाइम जुड़ गया, आवर जुड़ गया, तब क्या बन गया? तो एनर्जी बन गया। और एनर्जी का जूल क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल होता है। तो 1 kWh बराबर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। दूसरा प्रश्न है अगला 27 नंबर, पहली क्षार धातु कौन सा है? पूछा गया है फर्स्ट जो है बेसिक यानी बेस जो है मेटल कौन सा है? फर्स्ट बेस मेटल पहली क्षार धातु कौन सा है? तो लिथियम है, जिसको Li से हम डिनोट करते हैं। और इसका परमाणु संख्या 3 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। और एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? 7 होता है। 28 नंबर प्रश्न है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। तो कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? तो बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। उत्प्रेरक का खोज यानी कैटालिस्ट का खोज बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। ये क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता और घटाता है। रिएक्शन के रेट को बढ़ाता और घटाता है। 29 नंबर प्रश्न है जाइलम उत्तक का कार्य क्या है? पौधों में 2 उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम उत्तक का कार्य क्या है? जल को परिवहन कराना, यानी पौधे में रूट्स के माध्यम से, जड़ के माध्यम से पौधे के सभी भागों में पहुंचाना होता है, जल को पहुंचाना होता है। ये जाइलम का कार्य होता है। जाइलम जो वर्ड है वो किसने दिया था? तो यहाँ पे जाइलम वर्ड नजेली, एक साइंटिस्ट थे, नजेली के द्वारा दिया गया था जाइलम वर्ड। जाइलम का कार्य क्या है? तो जल का परिवहन कराना। फ्लोएम तो आपको याद कैसे रखना है? देखिए, ज से जाइलम और ज से जल, तो जल का परिवहन कराते हैं जाइलम। लेकिन फ्लोएम, फ से फूड बोलते हैं, फ से फूड यानी कि भोजन, तब भोजन का परिवहन कराना फ्लोएम उत्तक का कार्य है। उत्तक वर्ड सुन रहे होंगे यहाँ पे, तो उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू हो गया। तो फ्लोएम टिश्यू का कार्य क्या है? तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है।
मानव शरीर का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, मानव शरीर का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो 120/80 होता है mmHg, मिलीमीटर पर मरकरी। लेकिन आपको एक याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कौन डायस्टोलिक होता है और कौन सिस्टोलिक होता है? तो मेरा ही नाम आप याद रख सकते हैं, DS, मेरा नाम दीपक सहगल है, तो D से क्या हो जाएगा डायस्टोलिक और S से क्या हो जाएगा सिस्टोलिक। तो ह्यूमन जो बॉडी है उसका ब्लड प्रेशर रक्तदाब 120/120/80 होता है, तो ये डायस्टोलिक हो जाएगा और ये सिस्टोलिक हो जाएगा। मेरा ही नाम से आप कंप्लीट कर लेंगे। मानव शरीर में रक्त कितना होता है? 33 नंबर प्रश्न है। तो मानव शरीर में रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। और एक प्रश्न ये बनता है कि मानव शरीर में रक्त कैसे कैलकुलेट करिएगा? तो हम लोग जो मानव शरीर में बने रक्त जो होता है वो वजन का 7% होता है। वजन का 7% ब्लड होता है। जैसे कोई 56 kg का है तो उसका 7% निकाल दीजिए, जो आएगा उतना के आसपास उनका ब्लड होगा। लेकिन पूछता है दान कितना कर सकते हैं? तो जितना ब्लड होगा उस व्यक्ति के पास में उसका 10% दान कर सकते हैं। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है और इसका पीएच वैल्यू रक्त का जो होता है 7.4 होता है, जो कि क्षारीय है। क्षारीय इसलिए है कि पीएच मान का खोज सोरेनसन किए थे। पीएच मान का खोज सोरेनसन 1909 में किए थे। तो 7 पर क्या होता है उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। तो 7 से ज्यादा है ना ये, तो इसीलिए क्षारीय हो गया। मानव शरीर में महिला में रक्त कितना होता है? तो महिला में रक्त पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। महिला में जो ब्लड होता है मेल की अपेक्षा फीमेल में आधा लीटर 500 ml कम होता है, यानी 4.5 से 5.5 लीटर होता है। मानव शरीर में कभी ना आराम करने वाला अंग कौन सा है? तो हार्ट यानी हृदय है, जो कभी आराम नहीं करता है हम लोगों के बॉडी में। मानव शरीर में कभी ना आराम करने वाला अंग है हृदय है। जीव विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखने वाली बात है जीव और जंतु दोनों का पिता अरस्तु ही है, एरिस्टोटल ही है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन ही गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का खोज किए हैं। सर आइजक जो न्यूटन थे पहली बार इन्होंने अपनी बुक जो है प्रिंसिपिया पुस्तक में 1687 में प्रकाशित किया था। 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक प्रकाशित किए थे सर आइजक न्यूटन। उसी में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के यानी ग्रेविटी के नियम को बताया था। आगे देखते हैं, भौतिकी हो गया। रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? यानी केमिस्ट्री का फादर कौन है? तो केमिस्ट्री का फादर लेवासिए यानी लेबुआइजर है। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न आ जाए, भारतीय रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो PC रॉय हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? PC रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय जो थे भारतीय रसायन शास्त्र का पिता थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रसायन शास्त्र का पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो लेवासिए लेबुआइजर। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पदार्थ की अवस्था कितने हैं? तो ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और BEC। 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और BEC। BEC का मतलब हो गया बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन मिल के काम किए थे, इसीलिए जो है इसका नाम पड़ा था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बात आती है प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो प्लाज्मा हमारे रक्त का 60% प्लाज्मा होता है, 60%। लेकिन प्रश्न आएगा प्लाज्मा में पानी कितना होता है? तो प्लाज्मा में जब पानी की बात आएगी तब 90% होगा। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? तो देखिए इसका 2-3 आंसर आता है। 55% किसी बुक में देता है, 60 देता है और 65 देता है। तो उसको एवरेज बना के रखिए, 55 से 65 के बीच में प्लाज्मा हमारे रक्त में होता है। लेकिन प्लाज्मा में पानी की बात आएगी तो 90% हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया गया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा दिया गया था। उत्प्लावन का नियम किसने दिया? तो
तो उत्प्लावन का नियम आर्किमिडीज दिए थे, जो ग्रीस के रहने वाले थे। इन्होंने ही सिद्धांत पर जब ये खोज कर लिए तो यूरेका यूरेका चिल्लाए थे, जो उसका अर्थ होता था मैंने पा लिया, मैंने खोज लिया। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज दिए थे। मानव में गुणसूत्र कितना होता है? गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं। तो मानव में गुणसूत्र होता है 23 जोड़ा यानी 46 को होता है। तो ऑप्शन को ठीक से बनाइएगा, ठीक से देखिएगा कि अगर जोड़ा पूछता है तो 23 जोड़ा और संख्या पूछता है तो 46 हो जाएगा। विषाणु वायरस की खोज किसने किया था? वायरस की खोज इवान विस्की 1892 1892 में किए थे। वायरस विषाणु की खोज इवान विस्की 1892 में किए थे। 21 चीज में वायरस की खोज किए थे, टीएमवी में, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको यानी तंबाकू में सबसे पहले इस वायरस को देखे थे। पूछा जाता है एक सेल, जैसे सेल मतलब कोशिका होता है, तो कोशिका 2-3 टाइप से होता है, जैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक भी होता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक भी होता है 2 तरह का। लेकिन वही चीज अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में तो 3 तरह से बोल सकते हैं सेल को, कोशिका को। तो कोशिका यानी सेल जो वर्ड आया है, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे। कोशिका शब्द यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे, 1665 में। तो बात यहाँ पे क्या है कि वायरस की खोज इवान विस्की किए थे 1892 में, किस में? टोबैको मोजैक वायरस में। तो जो सेल होता है, सेल जिसमें कोई भी सेल ना हो उसको हम लोग नॉन सेलुलर कहते हैं, यानी अकोशिकीय, जो कोशिका है ही नहीं उसके अंदर। सेल का हिंदी कोशिका होता है। और एक होता है जिसमें एक सेल हो, उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, मतलब एक कोशिकीय। और जिसमें एक से अधिक सेल होता है उसको हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वायरस है, तो वायरस में एक भी सेल नहीं होता है, 0 सेल है। मतलब क्या है वो? नॉन सेलुलर, सेल है ही नहीं उसके अंदर, यानी कोशिका नहीं है, तो उसको क्या कहिएगा? तो वायरस विषाणु जो होता है अकोशिकीय होता है। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक किए थे। कब किए थे? 1683 में खोज किए थे, 1683 में। बैक्टीरिया का खोज, बैक्टीरिया का जो इन्वेंट हुआ, एंटोनी वान लीवेनहॉक किए थे 1683 में। पूछा जाता है प्रश्न, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड के। उसी का आज नया नाम नीदरलैंड पड़ गया है, और नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम। तो पूछा गया कि बैक्टीरिया में कितने सेल होते हैं? तो बैक्टीरिया में एक सेल होते हैं, यानी यूनिसेलुलर है, यानी एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो है उसमें एक कोशिका होता है। उसी तरह नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे जो बोलते हैं, उसमें भी एक सेल होता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण। नेचुरल सिलेक्शन का हिंदी होता है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन दिए थे, डार्विन। बैटरी, बैटरी यहां से प्रश्न है 48 नंबर। तो बैटरी 2 प्रकार का होता है। बैटरी का खोज किसने किया? तो बैटरी का खोज वोल्टा के द्वारा किया गया था। और बैटरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक, तो प्राथमिक सेल क्या है? यूज एंड थ्रो है, यानी यूज करते हैं और फेंक देते हैं, उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे रिमोट का बैटरी, टॉर्च का बैटरी, ये सब क्या है? ये सब यूज एंड थ्रो है, एक बार खरीद लेते हैं, यूज कर लेते हैं और फेंक देते हैं। तो ये प्राइमरी सेल हो गया, प्राइमरी सेल बैटरी हो गया, प्राथमिक बैटरी हो गया। लेकिन द्वितीयक सेल क्या है ना, वो चार्जेबल होता है। जैसे आप लैपटॉप के बैटरी हो गया, चार्जेबल है, तो यानी सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल हो गया, द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल हो गया, द्वितीयक कह सकते हैं बैटरी का। उसी तरह से आपको जैसे बहुत सारा देखिए, जो चार्जेबल बैटरी है तो द्वितीयक सेल है। तो ये आपको क्लियर हो गया, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों। तो आपको कैसा लगा वीडियो? प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर अपना ईमेल आईडी दे देना है। ईमेल आईडी वहां दे देना है। अगर वहां आपको नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है आपको कि मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9631116673, इस पर आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी सेंड कर देना। इससे क्या होगा, हम आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको बता देंगे। उससे आपको क्या होगा, मेरे वेबसाइट जो है www.examadda95.in से आप जुड़ जाइएगा। तो वहां पे आप अभी फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, वहां पे फ्री मॉक टेस्ट को आप लगा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा।